हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हम लोग लेसन प्लान बना रहे थे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स पर। आज कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में आपका लेसन प्लान कंप्लीट हो जाए। इससे पहले 3 वीडियो अपलोड हो चुकी हैं जिसमें लेसन प्लान हम लोगों ने बनाया था। उसमें हम लोगों ने डो ब्राइनर का ट्रायड्स लॉ और न्यूलैंड्स ऑक्टेव लॉ और उसके बाद मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल डिस्कस करी थी। तो आइए अब लेसन प्लान बनाना शुरू करते हैं। शिक्षण बिंदु में हम लोग हेडिंग लिखेंगे लिमिटेशंस ऑफ मेंडलीव्स क्लासिफिकेशन। इसको ड्रॉबैक्स भी लिख सकते हैं, ड्रॉबैक्स ऑफ मेंडलीव्स क्लासिफिकेशन। तो पेपर टीचर एक्टिविटी में फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि हाइड्रोजन की जो पीरियोडिक टेबल में पोजीशन थी वो फिक्स्ड नहीं थी। देखिए इस टेबल में कंपाउंड्स लिखे हैं हाइड्रोजन के और सोडियम के। तो हाइड्रोजन जो है वो क्लोरीन के साथ मिलकर हाइड्रोजन क्लोराइड बना रहा है। इसी तरह से सोडियम के साथ क्लोरीन मिलकर सोडियम क्लोराइड बना रही है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन जिस तरह से ऑक्सीजन के साथ वाटर बना रहा है, इस तरह से सोडियम भी ऑक्सीजन के साथ मिलकर सोडियम ऑक्साइड बना रहा है। इस तरह से सल्फ़र है, उसके साथ हाइड्रोजन मिलकर हाइड्रोजन सल्फाइड बना रहा है और सोडियम सल्फ़र के साथ मिलकर सोडियम सल्फाइड बना रहा है। तो इसको बताने का मतलब ये है कि एल्कली मेटल की तरह हाइड्रोजन भी क्लोरीन, ऑक्सीजन और सल्फ़र के साथ वैसे ही कंपाउंड बनाता है जैसे मेटल्स एल्कली मेटल्स बनाते हैं। तो अब ये प्रॉब्लम आ रही थी कि इसको कौन से ग्रुप या पीरियड में रखा जाए हाइड्रोजन को, कि या हेलोजन फैमिली के साथ रखा जाए या एल्कली मेटल के साथ रखा जाए या कौन से ग्रुप या पीरियड में रखा जाए। तो ये मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल की सबसे पहली कमी थी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पेपर टीचर एक्टिविटी में लिखेंगे कि हैवियर एलिमेंट्स को कहीं कहीं पर अपनी टेबल में लाइटर एलिमेंट्स के पहले रख दिया था, जबकि उन्होंने जब टेबल बनाई थी तो उन्होंने इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस पे सारे एलिमेंट्स को रखा था। लेकिन कोबाल्ट और निकल के केस में जो हैवियर एलिमेंट था वो पहले आ गया और लाइटर एलिमेंट बाद में आ गया। तो इसको भी अगर आप चाहें तो ब्लैक बोर्ड समरी में कोबाल्ट और निकल का एटॉमिक मास लिखकर स्टूडेंट्स को समझा सकते हैं। मेंडलीव के क्लासिफिकेशन के बहुत बाद में आइसोटोप्स की डिस्कवरी हुई। तो अब ये प्रॉब्लम आ रही थी कि अब इनको रखा कहाँ पर जाए, क्योंकि जैसे क्लोरीन का एग्जांपल लीजिए कि इसका क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स हैं, 35 एटॉमिक मास है, एक का 37 एटॉमिक मास है। तो एटॉमिक मासेस डिफरेंट हैं तो इनको अलग अलग रखना चाहिए, लेकिन क्योंकि आइसोटोप्स में केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं तो इनको एक साथ भी रखना चाहिए। तो इनको कैसे रखें, अलग अलग रखें या एक साथ रखें, तो ये प्रॉब्लम आ रही थी। तो ये भी एक कमी थी मेंडलीव के क्लासिफिकेशन की। उसके बाद थर्ड पॉइंट में पेपर टीचर एक्टिविटी में लिखेंगे कि जो एलिमेंट्स को एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा गया था तो वो रेगुलर मैनर में नहीं थे। तो ये प्रेडिक्ट करना इम्पॉसिबल हो गया था कि 2 एलिमेंट्स के बीच में कितने एलिमेंट्स डिस्कवर हो सकते हैं। उसके बाद फिर पेपर एक्टिविटी में लिखेंगे कि स्टूडेंट्स ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। फिर उसके बाद शिक्षण बिंदु में नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे बोधात्मक प्रश्न या ओरल क्वेश्चन हम स्टूडेंट से पूछते हैं ये देखने के लिए कि अब तक के उनको जो भी समझाया है वो उनकी समझ में आया है कि नहीं आया है। तो हम कुछ क्वेश्चंस स्टूडेंट से पूछेंगे। तो यहाँ पर हमने 2 क्वेश्चंस लिए हैं, आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी क्वेश्चंस ले सकते हैं। पहला क्वेश्चन है स्टेट मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ, यानी मेंडलीव के पीरियोडिक लॉ को एक्सप्लेन करिए या बताइए। फिर सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ द न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। उसके बाद पेपर एक्टिविटी में लिखेंगे कि स्टूडेंट्स आंसर देंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे जो लेसन प्लान आगे इस टॉपिक पे बनाना चाहें तो उनको भी हेल्प मिल सके। और अगर आपके कोई भाई बहन हो या फ्रेंड्स हो जो 10th या 12th में हो तो उनको भी ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा प्लीज़, क्योंकि इसको हमने एक्सप्लेन भी किया है लेसन प्लान बनाने के साथ साथ, तो इससे उनका रिवीज़न बहुत अच्छा हो जाएगा। फिर हम लोग क्लास में घूमकर ऑब्ज़र्व करते हैं कि बच्चों ने सब काम अपनी नोटबुक में नोट किया है कि नहीं, तो इसको हम लोग निरीक्षण कार्य या ऑब्जर्वेशन में लिखेंगे। उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे होमवर्क। तो आप इसमें कोई भी क्वेश्चन देना चाहें होमवर्क में दे दीजिएगा। तो इसमें हमने एग्जाम्पल के लिए 2 क्वेश्चंस लिए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी ग्रुप्स एंड पीरियड्स आर देयर इन पीरियोडिक टेबल, और सेकंड है स्टेट एनी 2 लिमिटेशंस ऑफ मेंडलीव क्लासिफिकेशन। तो आप लिमिटेशन में आप डो ब्राइनर के लिमिटेशन भी पूछ सकते हैं, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव में भी लिमिटेशन पूछ सकते हैं, और ये भी पूछ सकते हैं कि डो ब्राइनर ने कितने ट्रायड्स के बारे में बताया था।
तो इस तरह से आपको आइडिया मिल जाएगा कि होमवर्क में किस तरह के क्वेश्चन देने हैं। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे क्लोजिंग स्टेटमेंट। क्लोजिंग स्टेटमेंट में जब हमारा लेक्चर कंप्लीट हो जाता है तो हम लोग बच्चों से बात करते हैं कि बच्चों आज हम लोगों ने डोब्राइनर का ट्रायोड्स लॉ पढ़ा, न्यूलैंड्स लॉ पढ़ा और मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल पढ़ी है। तो आपको इसमें अगर कोई कन्फ्यूजन हो या कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, और अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो तो वो भी पूछ सकते हैं। तो इस तरह से हम अपना लेक्चर कंप्लीट करते हैं और क्लोजिंग स्टेटमेंट लेसन प्लान में लिखते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको किसी और टॉपिक पर लेसन प्लान बनवाना हो तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर लिख दीजिएगा, तो हम लोग उसको नोट कर लेंगे और जल्दी से जल्दी आपके लेसन प्लान को अपलोड करने की कोशिश करेंगे। ये भी एक रिक्वेस्टेड वीडियो थी, इस पर रिक्वेस्ट आई थी कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पर लेसन प्लान बना दीजिए, तो ये आपका ये रिक्वेस्ट कंप्लीट कर दी गई है। आई होप आपको पसंद आएगा और इसको शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। जो नए हैं इस चैनल पर वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर।